हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें का सेकंड क्वेश्चन आज हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है, ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, बहुत से बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं ग्राफ प्लॉट करने का है, तो ऐसी कोई बात नहीं। आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कौन सा भी अगर यहाँ पर इक्वेशन होगा तो उसका भी आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, तो सिर्फ इसको ऐसे लिखना है 2x माइनस 5y विच इज इक्वल टू 0। तो ये जो सिंबल है ये हटाकर सिर्फ इज इक्वल टू का सिंबल लगा देना है। तो ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना था, टेबल ड्रॉ करना था। ठीक है, ऐसे क्या करना है, हमें यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स और वाई। ठीक है, ये एक्स वाई और यहाँ पर एक्स कॉमा वाई। एक बार एक्स की वैल्यू 0 लेनी है, एक बार वाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 0 लेनी है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या करता हूँ, 0 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। ठीक है, तो कुछ अलग लेना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पर 10 है बच्चों, कितना है, 10 है, 0 नहीं है। गलती से तभी मैंने बोला कुछ तो गलत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 10 है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब x की जगह 0 पुट करते हैं। अब देखो x की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। यानी ये पूरी तरह से चला जाएगा, ये चला जाएगा, कितना रह जाएगा, सिर्फ -5y इज इक्वल टू 10। -5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई -5। तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ऐसे ही हमें इसका भी सॉल्व करना है। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पर 0 लेनी है, y की वैल्यू 0 लेने की मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। रहेगा क्या, सिर्फ 2x इज इक्वल टू 10। अब देखो 2 को उधर ले लो, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 5 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 5 मिल गई। ठीक है, ये हमारा x है, ये हमारा क्या है, y है। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू में गलत दी, यहाँ पर -2 लेना था और यहाँ पर क्या लेना था, 5 लेना था। x और y नीचे लेना था तो मैंने उसको सामने ही लिख दिया, दोनों भी एक्सेस हो गए ना। तो पहले की वैल्यू 0 और -2 आ गई, y की वैल्यू 0 लेने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब देखो इसको अभी क्या करना है, सॉल्व करना है आगे। और अब देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर ले लो एज इट इज, क्या है यहाँ पर 2x माइनस 5y। ठीक है, सिर्फ सिंबल लो ग्रेटर देन का, नीचे ये सिंबल मत लो, सिर्फ एक ही सिंबल लो ऐसे। और यहाँ पर क्या है, 10 है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर फॉर ओरिजिन साइड लिखना है, ओरिजिन 0 0 0 0 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो यहाँ पर x और y की जगह क्या पुट करना है, 0। तो 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, यानी दोनों भी क्या आ रहे हैं यहाँ पर 0 विच इज़ ग्रेटर देन 10। ऐसे पॉसिबल है क्या बच्चों, 0 हमेशा बड़ा रहेगा 10 से, नहीं, ये गलत है। तो क्या है, दिस इज क्या है हमारा, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। जो सोल्यूशन होगा वो ओरिजिन साइड आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉन ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन। कौन सी साइड, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, अब ओरिजिन साइड आएगी क्या, नहीं आएगी, नॉन ओरिजिन साइड इज सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ऐसे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 0 से लेके 5 तक है। ठीक है, तो इसको बढ़ा दो, 5 तक ले लो ऐसे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 5 है। और y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 0 है या फिर -2 है। तो y की वैल्यू -2 तक है। ठीक है, -1 -2 -3, यहाँ पर भी -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पर लिखो 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्केल लिखना मत भूलना। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने नहीं लिखा, स्केल लिखना है। ठीक है, ऑन बोथ एक्सिस
एक्सिस 1 सेंटीमीटर बरोबर क्या होता है 1 यूनिट। ठीक है, ये यूनिट में लिखना मत भूल जाना। ठीक है, आपको उधर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले भी वीडियो में हमने इसको यूनिट को नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है, आप वहाँ पर करेक्शन कर लो, वहाँ पर यूनिट लिख दो। अब वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 और -2। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, और -2 वाई की वैल्यू यहाँ पर आती है। 0 -2 यहाँ पर आ गया पॉइंट। अब एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पर है, वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू हमेशा किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, 0 ही होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों में से क्या करो, लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अब दोनों में से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लाइन अच्छी से ड्रॉ करो, मिस मत करना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन ड्रॉ। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो, अब जो सॉल्यूशन है हमारा कौन सी साइड है, नॉन ओरिजिन साइड। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन साइड को हमारा सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं है। किसकी साइड है, नॉन ओरिजिन साइड, मतलब इस साइड हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो नॉन ओरिजिन साइड है उस साइड हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो सेकंड वाला भी क्वेश्चन है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसान है, बस आपको ये स्टेप्स अच्छी तरह से आने चाहिए। ये टेबल आना चाहिए, ये सॉल्यूशन किस साइड है ये आना चाहिए, और लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, पॉइंट लेने आना चाहिए। ये 3 से 4-5 चीज़ें ये आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं 2 या फिर 3 मार्क के लिए एग्जाम्पल ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में का 4th में के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से करो। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। थर्ड और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसको क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।